जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 10th में जो हम लोग राजीव प्रकाशन में मैथ की तैयारी कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि हम लोग क्लास 10th में जो राजीव प्रकाशन में जो मैथ की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग जो है कंटिन्यू हम लोग मैथ को सभी एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करते आ रहे हैं। हम लोग 9 को कम्प्लीटली सॉल्व कर चुके हैं। 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने आपको बता भी दिया कि इसके एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 100% आना है। अब बात आती है 9 पढ़ने के बाद हमें 10 में पढ़ेंगे क्या, सर्किल, वृत्त। बहुत से स्टूडेंट को वृत्त में बहुत दिक्कतें आती है। कुछ स्टूडेंट्स तो डरते भी हैं वृत्त से। डरना बिल्कुल भी नहीं है, कोई ये एकदम से भौकाल थोड़ी है। भौकाल तो हम दिखाएंगे ना तैयारी करने के बाद बोर्ड एग्ज़ाम में, कि मैथ में भौकाल क्या चीज़ होती है आप लोग बता के रखोगे। जब आप लोग पूरी गणित पढ़ने के बाद, अनसॉल्व पढ़ने के बाद फिर कहोगे कि हाँ सच में सर हम एग्ज़ाम में भौकाल मचा के आए हैं। ये वृत्त कुछ भी नहीं है आपके सामने। अगर आपने एक बार मैथ पढ़ने के बाद इसके बाद अनसॉल्व की तैयारी कर ली ना तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आज तो हम लोग सर्किल पढ़ेंगे, वृत्त पढ़ेंगे। तो वृत्त किसे कहते हैं? सबसे पहले किसी समतल में नियत बिंदु से समान दूरी पर स्थित समस्त बिंदुओं से बनी आकृति को वृत्त कहते हैं। वृत्त का मतलब होता है एक हम लोग कोई पॉइंट लेते हैं, उस पॉइंट को हम लोग सेंटर कहेंगे और यहाँ पर हम लोग प्रकार की नोक रख के यूँ घुमा देंगे या यूँ घुमा देंगे, और इससे बनी आकृति को हम लोग वृत्त कहेंगे, जिसकी जो त्रिज्या है वो नियत रहती है। त्रिज्या नियत है इसमें। जहाँ से देखोगे त्रिज्या किसे कहते हैं? सेंटर से वृत्त के किसी भी बिंदु तक आप लोग अगर कोई एक आधी रेखा खींचोगे तो उसे हम लोग कहते हैं त्रिज्या कहते हैं। व्यास किसे कहते हैं? जैसे मान लो कि दोनों ओर से, यानी दोनों ओर से अगर मिला दे, इसको इधर से भी मिला दे, जैसे मान लो कि इसे अगर इधर से भी मिला दे तो इसे हम लोग यहाँ पर मान लो कि यश नाम देते हैं। तो पी यश जो है वृत्त का व्यास है। ये क्या है? वृत्त का व्यास है। और जो व्यास है व्यास को लिखते हैं डी से। ये त्रिज्या जो है, व्यास जो है त्रिज्या का दुगुना होता है, ये ध्यान रखना। और त्रिज्या जो है व्यास को अगर आधा कर दो तो उसे हम लोग त्रिज्या कहते हैं। तो आर जो है वो व्यास का आधा है और डी जो है व्यास जो है त्रिज्या का दुगुना है। ठीक, ये और ध्यान रखना। इसके बाद वृत्तखंड का मतलब होता है वृत्त के कितने खंड हो सकते हैं? तो 2 खंड करते हैं। छोटे वाले भाग को लघु वृत्तखंड कहते हैं, बड़े भाग को हम लोग दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। इसके बाद अगर वृत्त इस प्रकार से है तो पी और टी, पीटी जो है ये स्पर्श रेखा है। ठीक है, एक वृत्त से ये स्पर्श रेखा है, और स्पर्श रेखा से अगर केंद्र को कोई रेखा मिला देते हैं तो उसे लंब कहते हैं, ये ध्यान रखना। तो इस ऐसे कंडीशन में फार्मूला होगा पी टी स्क्वायर, जहाँ स्पर्श रेखा है। और ये पी ए यानी पी बी जो है इसे छेदक रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे? छेदक रेखा। जो वृत्त को कोई रेखा अगर वृत्त को स्पर्श करती है तो उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। कोई रेखा अगर वृत्त को प्रतिच्छेद करती है तो उसे छेदक रेखा कहते हैं। तो पी बी जो है छेदक रेखा है, पी टी जो है ये स्पर्श रेखा है। ऐसे कंडीशन में पी टी स्क्वायर बराबर पी ए इंटू पी वी फार्मूला हो जाएगा हमारे पास। केंद्र का कोण अगर ज्ञात करते हैं तो परिधि का दुगुना करते हैं। मतलब जैसे मान लो कि ये परिधि जो जहाँ से स्पर्श करे, जैसे यहाँ से ये रेखा स्पर्श कर रही है तो ये परिधि, यहाँ पर अगर कोई कोण है और यहाँ पर केंद्र है, केंद्र का कोण ज्ञात करोगे तो तुरंत ये परिधि का दुगुना कर दो। आप लोग कहोगे कि यही है केंद्र का कोण। मान लो कि यहाँ का कोण 30 अंश है तो यहाँ का कोण पक्का 60 अंश का ही होगा। ठीक है, इतना क्लियर। अब बात आती है, कुछ और भी बात है कि एक रेखा किसी वृत्त को 2 से अधिक बिंदु पर नहीं काट सकती है। एक रेखा किसी वृत्त को 2 से अधिक बिंदुओं पर नहीं काट सकती है। ये जो रेखा है एक बिंदु 2 बिंदु पर, एक रेखा वृत्त को केवल 2 ही बिंदु पर काट सकती है, इससे अधिक नहीं काट सकती है। ये पॉइंट को ध्यान रखना। इसके बाद यदि कोई रेखा वृत्त को स्पर्श करती है तो केवल स्पर्श बिंदु ही स्पर्श रेखा तथा वृत्त का उपरिष्ट बिंदु होगा। मतलब यही केवल उपरिष्ट बिंदु कहेंगे, कॉमन बिंदु यहाँ पर एक बार स्पर्श करेगी। ठीक है, और भी कुछ पॉइंट है। एक वृत्त में अनेक व्यास हो सकते हैं। एक वृत्त में हम लोग अनेक व्यास ले सकते हैं। इधर से ले लो, 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 कई चाहे जैसे ले लो हम लोग ले सकते हैं। तो एक वृत्त में अनेक व्यास हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक प्रमेय है। प्रमेय 1, प्रमेय भी बोर्ड एग्जाम में दे दिया जाता है, तो प्रमेय भी आपको बताते हैं। प्रमेय 1 में क्या है? प्रमेय को क्या करते हैं हम लोग पढ़ते हैं, और जिस प्रकार से हमारे पास ये
कहे उसी को हम लोग उस प्रकार से करेंगे। एक वृत्त के किसी बिंदु से, देखो प्रमेय को पढ़ेंगे हम और थोड़ा सा पढ़ेंगे, उससे ही करते जाएंगे। सबसे पहली बात तो है, इनका कहना है एक वृत्त, जैसे ही वृत्त की बात करें तो तुरंत हम लोग एक वृत्त बना लेंगे। ठीक, एक क्या बना लिया हमने? वृत्त। हाँ, तो इनका कहना है एक वृत्त के किसी भी बिंदु पर, कहीं पर भी किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, तो एक स्पर्श रेखा बनाते हैं यूं। ये जो रेखा है ये स्पर्श रेखा है, ये रेखा यहाँ पर वृत्त को स्पर्श कर रही है। ठीक हाँ, किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, त्रिज्या पर लंब होती है। तो देखो ये रेखा है और ये हमारे पास केंद्र है। अगर ये स्पर्श रेखा और केंद्र को मिलाने वाली रेखा को लंब कहते हैं, तो ये रेखा इस पर लंब है। यहाँ पर नाम दे दो, इसे ना हम लोग रचना करते हैं। यहाँ पर यूं हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे ए, यहाँ पर लिखेंगे सी, यहाँ पर लिखेंगे बी। ठीक है, देखो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जब प्रूफ करते हैं तो क्या क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं हम लोग दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। क्या दिया है? इसके बाद अगर रचना करेंगे हम लोग तो लिखेंगे रचना, और इसके बाद हम लोग लिखेंगे कि सिद्ध करना है, हमें क्या सिद्ध करना है, और इसके बाद लिखेंगे हम लोग उपपत्ति। ठीक हाँ, सबसे पहली बात तो वृत्त वाले में एक चीज़ आप लोग ये लिखोगे जरूर। क्या लिखोगे? कि COR एक वृत्त है जिसमें C जो है सर्किल, ये जो है हमारे पास केंद्र है और ये हमारे पास त्रिज्या है। ठीक है, जिसमें हमारे पास इन्होंने क्या दिया है कि जो AB है एक स्पर्श रेखा है, AB एक स्पर्श रेखा है। ठीक, देखो इन्होंने कहा था इसमें कि स्पर्श रेखा की बात, जो प्रमेय है उसमें देखो स्पर्श रेखा की बात की गई थी, इसलिए। अब क्या रचना किया था हमने, तो रचना हमने किया था, हमने AC पर एक बिंदु अतिरिक्त बिंदु B ले लिया, या AB पर हम लोगों ने अतिरिक्त बिंदु C लिया। ठीक है, यानी C को O से मिलाया था, तो हम लोग कहेंगे O को C से मिलाया। यही तो रचना की हमने, O को C से मिलाया। सिद्ध करना है, क्या है सिद्ध करना, पढ़ो। एक वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, त्रिज्या पर लंब होती है, त्रिज्या पर लंब होती है, मतलब OA लंब है किस पर? AB पर। OA लंब है किस पर? AB पर लंब है। अब उपपत्ति पे आ जाओ, उपपत्ति पे आ जाओ। उपपत्ति का मतलब हो गया है, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। सबसे पहली बात तो देखो उपपत्ति में आपको साफ साफ दे दिया गया, इतना लिखोगे, बिंदु C वृत्त के बाहर है क्योंकि स्पर्श बिंदु के अतिरिक्त स्पर्श रेखा पर स्थित बिंदु के बाहर स्थित होगा, ये तो लिखोगे आप लोग। इसके बाद अतः जो है स्पर्श बिंदु के अतिरिक्त स्पर्श रेखा पर प्रत्येक बिंदु के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक होती है। केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक होती है, मतलब केंद्र की जो ये जो हमारे पास दूरी है ना, जो OC की दूरी है, ये किससे अधिक होती है? लंब से, यानी OA से अधिक होती है। और इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि इसीलिए जो OA है ये लंब है किस पर? AB पर लंब है। भाषा आप लोग बुक से देख के लिखोगे। ये तो प्रमेय एक है, प्रमेय और भी है, इसके बाद एग्जाम्पल है, प्रमेय नहीं है। अब आ जाओ 10.1 पे। 10.1 पे हमारे पास पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, चलो चित्र है, चित्र बनाते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में हमारे पास चित्र हमें दे दिया गया है, चित्र बना लेते हैं। एक वृत्त है यूं, और यहाँ से ये छेदक रेखा है, एक यहाँ पर स्पर्श रेखा है, यहाँ पर P है, यहाँ पर Q है, यहाँ पर O है। ठीक, और ये 10 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, इनका कहना है हमारे पास, देखो हमें जो जो दिया है वो लिख लेते। सबसे पहले दिया क्या क्या है हमारे पास,
चित्र में दिए गए वृत्त का केंद्र ओ है, स्पर्श रेखा है पी क्यू है, पी क्यू बराबर 8 सेंटीमीटर। तो हम लोग कहेंगे कि पी क्यू बराबर 8 सेंटीमीटर और इसके बाद हमारे पास ओ क्यू बराबर 10 सेंटीमीटर, ओ क्यू बराबर 10 सेंटीमीटर। और तो वृत्त की त्रिज्या की माप ज्ञात कीजिए। त्रिज्या की माप आप लोग ज्ञात करोगे, त्रिज्या आप लोग ज्ञात करोगे। तो ये ओ ए त्रिज्या है, इसमें ओ पी त्रिज्या है, तो आप लोग कहोगे कि जो ओ पी है यही ज्ञात करोगे। पाइथागोरस की प्रमेय लगा दो इसमें, तो लगा देंगे हम लोग पाइथागोरस की प्रमेय से कर्ण का वर्ग तो 10 का वर्ग, लंब का वर्ग तो ओपी का वर्ग, आधार का वर्ग तो 8 का वर्ग, 10 का वर्ग 100, ओपी का स्क्वायर 8 का वर्ग 64, पक्षांतर करो तो ओपी का वर्ग बराबर 100 माइनस 64, तो ओपी का वर्ग बराबर हमारे पास ये 36, अर्थात ओपी बराबर आप लोग कहोगे 6 सेंटीमीटर। तो ओपी की जो दूरी है हमारे पास, दूरी क्या हो गई हमारे पास 6 सेंटीमीटर। अब फटाफट इतने को शॉर्ट कर लो जिससे कि क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे सॉल्व कर रहे हैं। अब हाँ देखो, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 2 को करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि यदि पी क्यू वृत्त की एक स्पर्श रेखा है, सबसे पहले वृत्त की बात की जा रही है, वृत्त बनाओ। क्वेश्चन नंबर 2 में वृत्त की बात की जा रही है, एक वृत्त बनाओ। पी क्यू जो है वृत्त की स्पर्श रेखा है, पी क्यू जो है वृत्त की स्पर्श रेखा है, ठीक है, जिसका केंद्र ओ त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। इसका केंद्र ओ है, केंद्र जो है ओ है। स्पर्श रेखा पर अगर हम लोग कोई भी रेखा खींच देते हैं तो उसे लंब ही कहते हैं, उसे लंब कहते हैं। और पी क्यू ओ 60 अंश है, पी ऐसे बना दो, पी क्यू ओ, इसे यू मिला दो और यू बना दो। ये जो है हमारे पास 60 अंश है, ठीक, 60 अंश है। तो इन्हें कहना तब स्पर्श रेखा की लंबाई आप लोग ज्ञात कीजिए। स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। त्रिज्या जबकि हमारे पास क्या है 6 सेंटीमीटर है। यदि पी क्यू वृत्त की स्पर्श रेखा है जिसका केंद्र ओ है, ठीक है, और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, त्रिज्या जो है 6 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर है, जबकि पी क्यू ओ 60 अंश से, तब स्पर्श रेखा की लंबाई आप लोग ज्ञात करो। स्पर्श रेखा की लंबाई जो है, ये स्पर्श रेखा की लंबाई जो है, एक काम करो, यहाँ पर दे दो आप लोग P और यहाँ पर दे दो Q, तो ये 60 अंश, तो पक्का फिर ये आपके पास 60 अंश है ना। ये तो 90, लंब का मान 90 अंश होता है, तो यहाँ का मान 90 अंश है, तो 90 60 150, यानी ये 30 अंश का है, ठीक है। चलो वो तो बात की बात, कोण की बात की जाए। और त्रिज्या जो है हमारे पास, त्रिज्या क्या है, त्रिज्या जो है हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, त्रिज्या जो है 6 सेंटीमीटर है। तो इनका कहना है कि पी क्यू की जो लंबाई है वो हमें ज्ञात करके दे दो। चलो तो फिर इनको पी क्यू की लंबाई ज्ञात करके देते हैं। इससे पहले फिर देखो थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर ना आप 3 को भी देखो, जिससे कि क्वेश्चन नंबर 2 को आपको एकदम मक्खन हो जाए। दी गई आकृति में एक वृत्त की जीवा पी क्यू तथा स्पर्श रेखा पी टी है, ठीक। स्पर्श रेखा जो है ये हमारे पास पी टी है, जैसे स्पर्श रेखा पी क्यू है, स्पर्श रेखा पी टी है। इसके बाद है ओ केंद्र है, ठीक है, और पी क्यू तथा स्पर्श रेखा पी टी, यदि क्यू पी टी 60 अंश है, क्यू पी टी 60 अंश है, ये जो है क्यू पी टी, यहाँ का मान जो है ये 60 अंश है, क्यू पी टी 60 अंश है। तो पी आर क्यू ज्ञात कीजिए, कोण पी आर क्यू ज्ञात कीजिए। समझना सबसे पहले हमारे पास क्या क्या दिया गया है इसमें, क्यू पी टी 60 अंश है, कोण क्यू पी टी बराबर 60 अंश। इनका कहना है कोण पी आर क्यू जो है ये ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझना कि जो स्पर्श रेखा पर ये रेखा लंब होती है, तो फिर यहाँ का मान जब 60 अंश है, तो इनका कहना है कि पी आर क्यू यहाँ का मान आप लोग ज्ञात करो। तो आप लोग देख पा रहे हो कि एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है। तो यहाँ का कोण 180 अंश होता है, तो हम लोग सिंपल से कोण पी आर क्यू जब ज्ञात करेंगे, और स्पर्श रेखा है,
स्पर्श रेखा की बात की गई है, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है 180 माइनस हम लोग क्या करेंगे 60 अंश, तो कोण पी आर क्यू बराबर हम लोग सिंपली हम लोग ज्ञात कर लेंगे 120 अंश। तो ये तो हम लोगों ने ज्ञात कर ली, कौन सा कोण, पी आर क्यू। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में चित्र में वृत्त ओ, केंद्र ओ है और टी पी टी डैश वृत्त की पी स्पर्श रेखा है, यदि क्यू पी टी डैश 65 अंश है। इसमें दे दिया गया हमारे पास, इसमें दे दिया गया क्यू पी टी डैश बराबर 65 अंश है, तो कोण पी ओ क्यू जो है ये ज्ञात करो। तो यहाँ पर देखो ये परिधि है और एक केंद्र का कोण है, तो हम लोग जानते हैं परिधि का कोण केंद्र कोण का दुगना होता है, तो पी ओ क्यू जो है ये 2Q पी टी डैश, जो पर केंद्र का कोण होता है परिधि कोण का दुगना होता है। तो आप लोग कहोगे कि यहाँ पर कोण पी ओ क्यू बराबर 2 × 65 अंश, तो कोण पी ओ क्यू बराबर आप लोग यहाँ पर लिखोगे 130 अंश। क्या लिखोगे यहाँ पर 130 अंश, ठीक। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में है, क्वेश्चन नंबर 5 में है एक वृत्त से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, ठीक है। तो एक वृत्त से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जैसे एक वृत्त बना लो, इससे कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, एक ये स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, यूं स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, यूं स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, यूं स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, मतलब एक ही बिंदु से हम लोग अनेक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो एक ही वृत्त से हम लोग कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, तो अनेक स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो हम लोग कहेंगे एक वृत्त से अपरिमित रूप से अनेक रेखाएं खींच सकते हैं, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर आप लोग 6 को देखो, 6 में क्या है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे, अच्छा किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो मात्र एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इसे एक भरना। क्वेश्चन नंबर 6 के दूसरी पार्ट है, वृत्त की 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को, 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, छेदक रेखा। जैसे मान लो कि क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 के पहला में क्या है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा है उसे, स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक बिंदु पर, मात्र एक बिंदु पर, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 है, वृत्त को 2 बिंदु प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को 2 बिंदु पर, 2 बिंदु पर, इसमें तो अभी भी नहीं है, चलो इसमें दिखाते हैं 2 बिंदु पर। जैसे मान लो ये कोई एक वृत्त है और यूं, तो एक बिंदु ये और एक बिंदु ये, तो इसे कहते हैं हम लोग छेदक रेखा। क्या कहते हैं, छेदक रेखा। तो क्या भर दोगे आप लोग, छेदक रेखा भरोगे। 3 में है वृत्त, एक वृत्त की फिर समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो एक वृत्त की कितनी समांतर, समांतर में देखो 2 ही रेखा आमने सामने हो सकती है, तो एक वृत्त की 2 समांतर रेखाएं हो सकती है। इसके बाद है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को हम लोग स्पर्श बिंदु कहते हैं। एक ही बिंदु से कई रेखा स्पर्श रेखा खींचो, मतलब कई मतलब उभयनिष्ठ तो है, कॉमन तो है, तो इसे उभयनिष्ठ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 को देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के किसी बिंदु P पर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त बना लो जिसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी बिंदु P पर, P Q केंद्र O से जाने वाली रेखा इस प्रकार है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो P पर स्पर्श रेखा, P पर स्पर्श रेखा का मतलब है यूं एक रेखा खींचो, यहाँ पर P है और यहाँ पर ले लो Q, ठीक है, और O से केंद्र से, तो यहाँ पर हमारे पास केंद्र है O
और इनका कहना है कि ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर। बस देखो यही हम इसमें चेक कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 2 में भी कि ओ क्यू वगैरह कुछ दे दिया गया है कि नहीं दिया गया है। अभी इसको चेक करके फिर आपको इसी को सॉल्यूशन देते हैं। अभी ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर और त्रिज्या हमारे पास क्या है 5 सेंटीमीटर। त्रिज्या हमारे पास क्या है 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम लोग देखो जब ज्ञात करेंगे पी क्यू की लंबाई, पी क्यू की लंबाई ज्ञात करेंगे तो हम लोग लेंगे त्रिभुज ओ पी क्यू में पाइथागोरस की प्रमेय का वर्ग लगा देंगे, कण का वर्ग यानी ओ क्यू का वर्ग, लंब का वर्ग ओ पी का वर्ग और पी क्यू का वर्ग। ये हमारे पास 12 का वर्ग, ये हमारे पास 5 का वर्ग, ये हमारे पास पी क्यू का वर्ग। ये 12 का वर्ग 144, 5 का वर्ग 25 प्लस पी क्यू का वर्ग, पक्षांतर करो तो आप लोग कहोगे पी क्यू का वर्ग बराबर 144 माइनस 25। ठीक है, 144 माइनस 25। तो यहाँ पर हम लोग पी क्यू बराबर अंडर रूट में इसको हटाएंगे, रूट चढ़ाएंगे। यहाँ से 1 14, 14 से बचा 9, यहाँ बचा 3 से 1 119। तो ऑप्शन देखो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, डी ऑप्शन जो है हमारे पास सही हो रहा है। डी ऑप्शन जो है हमारे पास सही हो गया। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग अब आ जाओ 2 पे। 2 पे क्या है, इसमें थोड़ा सा समझना लॉजिक है। लॉजिक ये है कि त्रिज्या तो हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। अब देखो 9 पॉइंट को याद करो, 9 पॉइंट को याद करो कि हम लोग यहाँ पर कहेंगे कि त्रिभुज पी क्यू ओ में, पी क्यू ओ में लंब बटे आधार, ये हमसे पूछा है ना, तो लंब बटे आधार फार्मूला होता है tan का। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर tan थीटा, जो कि फार्मूला होता है लंब बटे आधार। इसे चेक कर रहे थे कि इसके टाइम में कोई और सवाल मिल जाए कि नहीं मिले, तो कोई मिला ही नहीं, तो चलो इसी को बताते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना कि tan 60 का मान होता है अंडर रूट 3, tan 60 का मान होता है अंडर रूट 3। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो tan 60 बराबर लंब बटे आधार, तो 6 बटे पी क्यू। tan 60 का मान अंडर रूट 3 बराबर 6 बटे पी क्यू, अदला बदली तो पी क्यू की जगह 6 बटे अंडर रूट 3। अंडर रूट की कोई भी संख्या हो तो ऊपर नीचे गुणा करते हैं, हमने 9.1 में बार बार आपको यही बताया है। और इस दोनों गुणा तो 3 एकम 3, 3 से काटोगे तो 2, तो आप लोग कहोगे कि पी क्यू बराबर 2 अंडर रूट 3। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 2 अंडर रूट 3 आंसर। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखो कौन सा, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 8 नंबर। एक काम करो, 8 नंबर से पहले इतने को आप लोग शॉर्ट कर लो। ठीक है, जिससे कि क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 से पहले शॉर्ट कर लो, 8 नंबर करते हैं। नंबर हम लोग करेंगे कौन सा, अब 8 करते हैं। ठीक है, 8 में है एक वृत्त खींचिए। क्वेश्चन नंबर 8 में है, क्वेश्चन नंबर 8 इनका कहना है एक वृत्त खींचिए। चलो सबसे पहली बात तो इनका कहना है, जो इनके आगे का पालन करते हैं, इनका कहना है एक वृत्त खींचिए, तो हमने एक वृत्त खींच लिया। ठीक, एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए, उनमें से एक स्पर्श रेखा हो, दूसरी छेदक रेखा हो। दी गई समांतर, सबसे पहले एक काम करते हैं, सर्वप्रथम हमने ओ केंद्र का एक वृत्त खींच लिया। हमने ओ को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा। इसके बाद एक दी गई रेखा के समांतर, एक दी गई रेखा के समांतर, मतलब हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ से जैसे मान लो कि ये हमारे पास P और ये हमारे पास Q। ठीक, तो ये छेदक रेखा है, P और Q छेदक रेखा है। P को केंद्र मानकर एक चाप लगाया और Q को केंद्र मानकर एक चाप लगाया और इसे यूं मिलाया। ठीक, ये हमने चाप लगाया, P को केंद्र मानकर Q को केंद्र मानकर हमने एक चाप लगाया। इनका कहना है कि दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखा खींची है। दी गई रेखा के समांतर, जैसे ये रेखा दी गई ना है, इसकी ये रेखा दी गई है, इसके समांतर एक रेखा इस प्रकार से खींची है कि एक हो स्पर्श रेखा। तो
ये जो रेखा है, ये रेखा है ए बी जो है वो पी क्यू के समांतर है। और एक चीज़ ये भी है कि ए बी स्पर्श रेखा है और पी क्यू जो है हमारे पास क्या है, वो छेदक रेखा है। बस क्वेश्चन नंबर 9 को देखो। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा पी क्यू है। पी और क्यू, सबसे पहली बात तो वृत्त की बात की गई है, वृत्त बना लो, एक यूं वृत्त बना लेंगे। और इनका कहना है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा है। तो जीवा देखो, वृत्त को यूं मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं, जो कि पी और क्यू, ठीक है। और वृत्त की जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर है, ये केंद्र है। और यूं मिलाने वाली रेखा को हम लोग कहते हैं त्रिज्या, जो कि 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसके बाद इनका कहना है कि पी क्यू है, पी और क्यू स्पर्श रेखा है। रुक जाओ, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक वृत्त पर 8 सेंटीमीटर लंबी एक पी क्यू जीवा है। पी और क्यू पर स्पर्श रेखाएं परस्पर टी पर प्रतिच्छेद करती है। इससे एक स्पर्श रेखा खींचो यूं, और इससे एक स्पर्श रेखा खींचो यूं, जो कि किस पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये रेखाएं जो है वो टी पर प्रतिच्छेद करती है। टीपी की लंबाई ज्ञात कीजिए, टीपी की लंबाई, टीपी की लंबाई ज्ञात करोगे, इसे यूं मिला दो, इसे यूं मिला दो, अब इसे यूं मिला दो। बात आती है कि सबसे पहली बात तो है ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ठीक। तो फिर ये भी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है। हम लोग एक काम करते हैं, 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर है, तो ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है। तो हम लोग एक काम करते हैं कि सबसे पहले पाइथागोरस की प्रमेय लगा देते हैं, ठीक है। पाइथागोरस की प्रमेय लगा देंगे तो कर्ण का वर्ग तो 5 का वर्ग, लंब का वर्ग तो यहाँ पर r ले लो तो ओ आर का वर्ग, आधार का वर्ग तो 4 का वर्ग, 5 का वर्ग हम लोग कहेंगे 25, 4 का वर्ग ओ आर का वर्ग प्लस 4 का वर्ग 16, पक्षांतर करो तो हम लोग कहेंगे आर स्क्वायर बराबर 25 माइनस 16, तो आर स्क्वायर बराबर हम लोग कहेंगे 9 घटकर, तो आर बराबर हमारे पास 3 सेंटीमीटर, ठीक। मतलब हम लोग कहेंगे कि ओ आर है ये, तो ओ आर जो है ये हमारे पास क्या है, 3 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पर हम लोग जो है थेल्स थ्योरम लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं हम लोग, थेल्स थ्योरम, एंड थेल्स की प्रमेय से हम लोग कहेंगे थेल्स प्रमेय से, मतलब समझना, यहाँ पर हम लोग टीपी, टीपी के बटे में हम लोग लिखेंगे ओपी बराबर टी आर, टी आर के बटे में लिखेंगे हम लोग ओ आर या टी आर, नहीं पी आर, पी आर के बटे में टी आर या ओ आर, हाँ। तो यहाँ पर लिख देंगे ओ आर। टीपी हम लोग ज्ञात करने वाले हैं, ओपी का मान हमारे पास है 5 और पी आर का मान है 4 और ये 3, इसको गुणा में पहुँचा दो, टीपी बराबर 20/3 सेंटीमीटर। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 के बाद 10 को करते हैं। 10 में क्या है, 10 में हमारे पास चित्र हमें दिया गया है। चित्र यूं दिया गया है, एक वृत्त है, स्पर्श रेखा है यूं यूं, ठीक। इसके बाद ये हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, ओ सी और ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और यहाँ पर है बी, यहाँ पर है डी। तो इनका कहना है कि हमारे पास यदि ओ बी बराबर 5 सेंटीमीटर, तो ओ बी बराबर 5 सेंटीमीटर, और इनका कहना है कि
बी सी का मान ज्ञात करो, बी सी का मान। तो देखो ओ डी जो है ओ सी के बराबर है जो कि 3 सेंटीमीटर, और बी सी का मान हम लोग ज्ञात करेंगे। जैसे मान लो कि ये कोई एक त्रिभुज है और त्रिभुज ये कोण है, तो कोण के सामने वाली भुजा को हम लोग लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब। तो यहाँ पर समझना, और लंब के सामने वाली 90 एंगल जो है, 90 एंगल के सामने वाली भुजा को कहते हैं हम लोग कर्ण। तो ये लंब है, ये लंब है, और लंब के सामने वाली भुजा ये कर्ण है। तो कर्ण का मतलब हमारे पास ओ बी, तो हम लोग कहेंगे ओ बी का वर्ग बराबर हमारे पास लंब का वर्ग, ओ सी का वर्ग आधार हमारे पास बी सी का वर्ग। ये हमारे पास 5 का वर्ग, ये हमारे पास 3 का वर्ग, या बी सी का स्क्वायर। 5 का वर्ग 25 पक्षांतर करो 16 बराबर बी सी का वर्ग। तो बी सी बराबर अंडर रूट ये 9 घटकर, तो बी सी बराबर यहाँ पर दोस्तों मिस्टेक, 3 का वर्ग 9, तो ये बचा 16, अर्थात हम लोग कहेंगे बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग जो है 11 को करते हैं। कौन सा करते हैं? 11 को करते हैं। 11 में क्या है, चित्र हमें दे दिया गया है, चित्र बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 11 में यू चित्र है, ये हमारे पास लंब है, ये स्पर्श रेखा है, यू मिला दिया गया है, और ये जो है ए जो है ये 60 अंश के कोण पर है, ये 6 सेंटीमीटर है, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर बी है। ठीक, और इनका कहना है कि हमारे पास ओ ए बी बराबर 60 अंश, ओ ए बी बराबर 60 अंश, और वृत्त की त्रिज्या किसके बराबर होगी? वृत्त की त्रिज्या जो है किसके बराबर होगी? तो यहाँ पर देखो त्रिज्या मतलब ये ओ बी, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि त्रिभुज हम लोग ले लेंगे ओ ए बी में दो 10 लंब बटे कर्ण साइन का होता है, तो साइन 60 बराबर लंब बटे कर्ण, तो 6 बटे ओ बी, साइन 60 का मान अंडर रूट 3/2 बराबर 6। यहाँ पर एक चीज़ रखना लंब बटे कर्ण है, लंब बटे कर्ण का मतलब हो गया ओ बी बटे 6, तो ओ बी बटे 6 ये इसके गुणा में पहुँचा दो, तो आप लोग कहोगे कि ओ बी बराबर 6 अंडर रूट 3/2, 2 तिया 6, तो आप लोग कहोगे कि ओ बी बराबर 3 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 करेंगे। 12 का मतलब है इस बुक के मुताबिक ये आखिरी क्वेश्चन है। अगर आपके बुक में और भी क्वेश्चंस हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, ठीक है? तो हो सकता है कि उसको अगले वीडियो में हम प्रोवाइड कर दें, ठीक? तो अगली वीडियो आने से पहले उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। तो देखो यहाँ पर 12 नंबर में सबसे पहले चित्र हमारे पास है यूँ, और ये हमारे पास ओ, ये हमारे पास ए, ये हमारे पास सी, ये हमारे पास बी, और ये हमारे पास 4। ठीक, तो इनका कहना है कि चित्र में ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, तो ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर और त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। तो BC की लंबाई ज्ञात करो, BC की लंबाई ज्ञात करो। त्रिज्या मतलब ये 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर पाइथागोरस की प्रमेय लगा दोगे, सेम अभी जैसे लगाए थे हमने कहीं पर। हाँ, इसमें देखो कर्ण क्या हमारे पास ये कर्ण है, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे कि पाइथागोरस की प्रमेय से OB का वर्ग, ठीक है? तो सबसे पहली बात तो AB का वर्ग हमारे पास है, AB का वर्ग AB बराबर हमारे पास है 4 और त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, त्रिज्या जो है 3 सेंटीमीटर है। तो समझना OB का वर्ग बराबर ये हमारे पास कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग 3 का वर्ग, और ये हमारे पास 4 का वर्ग, ठीक? तो OB का वर्ग 9 +
16, अर्थात आप लोग कहोगे कि 25, तो ओ बी बराबर आप लोग कहोगे √25 अर्थात 5 सेंटीमीटर। ठीक, ओ बी बराबर क्या है? 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर समझना, जब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये 5 सेंटीमीटर है और ये त्रिज्या है, तो फिर ये भी त्रिज्या है, तो ये 3 सेंटीमीटर है। तो आप लोग कहोगे बी सी बराबर हम लोग कहेंगे कि 5 + 3, तो बी सी बराबर हम लोग कहेंगे 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर जो है फाइनल आंसर है। और इस फाइनल आंसर के मुताबिक और ध्यान रखना भी, अभी ये तो हमारे पास आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो ये 8 है, 8 में एक रेखा हमारे पास इस प्रकार से दी गई थी। ठीक, इनका कहना था थोड़ा सा इसमें यूं चाप लगाएंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, नहीं तो आप लोग इस रेखा को ध्यान रखना। अब दोस्तों हम लोगों ने 10.1 को कम्प्लीटली हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है। अब मिलेंगे हम लोग 10.2 में। तो 10.2 आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, जल्दी चाहिए कि नहीं चाहिए, कमेंट सेक्शन में आइए और कमेंट कीजिए, जिससे कि हम 10.2 को प्रोवाइड करेंगे। इसके लिए आप लोग अधिक से अधिक वीडियो को लाइक करके जाइए, जिससे हमें मोटिवेट मिले हमें। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हर एक एक्सरसाइज हमसे इस प्रकार से मिलते जरूर रहे। ठीक है, टेक ए स्क्रीनशॉट।